श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। साई शक्ति प्रथम प्रज्वलन में आगे की कथा को सुनिए। शिरडी गांव बाबा के लिए नया नहीं था। वे गांव की कच्ची सड़क पर महालसा पति के साथ सधे कदमों से चल रहे थे। दोनों अभी थोड़ी दूर ही चले होंगे कि साईं के मुंह से बोल फूटे, मैं यहाँ हजारों साल पहले था। महालसा पति जी ने जरा ठिठक कर और किंचित आश्चर्य से साईं की ओर देखा और सोचा, कैसे? क्षण भर में इस नौजवान संत ने पूरे गांव जवार के साथ जन्म जन्मांतर का रिश्ता जोड़ लिया है। महालसा पति जी की दृष्टि बार बार साईं की सौम्य मूरत पर जाकर अटक जाती थी और वे उनके सम्मोहन में बंद कर रह जाते थे। साईं ने तेज कदम चलते हुए एक छोटी सी पगडंडी पार की और सीधे एक नीम वृक्ष के नीचे आकर रुक गए। वह वृक्ष न जाने कब से उनकी बाट जोह रहा था। कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगा मानो नीम वृक्ष के सहस्त्रों पत्ते हवा में फरफराते हुए आनंद उत्तेजना में हुलस हुलस कर अपने पुरोधा का स्वागत कर रहे हैं। इस प्रीत भाव से साईं का हृदय भर आया। उन्होंने पहले वृक्ष को मन ही मन वंदन किया और फिर उसे चारों ओर से घूम घूम कर देखा, संभाला। उसकी हर शाखा पर अपनी नेह नजर डाली और पूरे वृक्ष परिवार को जैसे अपनी उपस्थिति से आश्वस्त किया। थोड़ी देर में महालसा पति ने अपने दो मित्रों काशीराम और अप्पा जागले को वहां बुलाया और उनका परिचय श्री साईं से करवाया। ये दोनों पहले दिन से ही साईं के मुरीद बन गए और उनकी सेवा टहल में रुचि लेने लगे। साईं के लिए वह नीम वृक्ष गुरु सत्ता का साक्षात विग्रह था, गुरु की छत्र छाया थी। वह वृक्ष उनका पुरातन संगी भी था और सनातन आश्रयदाता भी। इसलिए साईं ने उस नीम वृक्ष को ही फिर अपना वास स्थान बनाया। काशी और अप्पा ने मिलकर नीम वृक्ष के नीचे के स्थान को झाड़ बुहार कर साफ किया और रहने के लिए साफ सुथरी जगह तैयार की। अब साईं अपना अधिकांश समय इसी नीम वृक्ष के नीचे व्यतीत करने लगे। कभी कभार वे आसपास के वन क्षेत्र या खेतों में भी विचरण करने के लिए चले जाते, लेकिन थोड़ी देर बाद घूम फिर कर वापस लौटते और इसी नीम वृक्ष के पास ही रहते। उस वृक्ष के नीचे वे घंटों तक अतरंग भाव में निमग्न बैठे रहते। उस समय उनकी रुचि ना लोगों से मिलने जुलने में थी और ना ही बातचीत करने में। लौकिक व्यवहार से भी उनका कोई परिचय नहीं था और ना ही शिरडी वासी तब तक उनके अलौकिक स्वरूप को पहचान पाए थे। उन दिनों साईं अपने मन के अनुरूप दीन वेश में रहते थे और अनुकूल जान पड़ता तो कुछ खाते पीते, वरना अन्न ही रहते। उन्होंने अपने लिए रहने सोने की कोई सुविधा तक नहीं जुटाई थी। उस समय महालसा पति, काशीराम और अप्पा के अतिरिक्त गांव के इक्का दुक्का व्यक्ति ही उनके संपर्क में थे। ये लोग प्राय नीम वृक्ष पर आते जाते थे, लेकिन साईं ने कभी उनसे अभाव निवेदन नहीं किया और ना ही कभी किसी सुख सुविधा की याचना की। लेकिन ये लोग स्व प्रेरणा से साईं का ख्याल रखते थे और उन्हें सेवा सहायता अर्पित करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। काशीराम ने तो साईं की तन मन धन से सेवा की। उन्होंने ही साईं को सबसे पहले दक्षिणा देने का सौभाग्य अर्जित किया। यद्यपि उस समय तक साईं ने दक्षिणा लेना प्रारंभ भी नहीं किया था, लेकिन काशीराम की भावना को देखते हुए साईं ने प्रथम दक्षिणा उसी से स्वीकार की। उन दिनों साईं के वस्त्रादि का जिम्मा भी काशीराम पर ही था। कहा जाता है कि शुरुआत में साईं का कुर्ता भगवा रंग का था। काशीराम ने साईं को हरे रंग का कुर्ता और टोपी सिलवाकर भेंट किया, लेकिन साईं श्वेत रंग का कुर्ता और धोती पहनना ही पसंद करते थे। सिर पर सफेद पगड़ी बांधना उन्हें विशेष प्रिय था। साईं की चिलम के लिए तंबाकू लाने का दायित्व भी काशीराम ने ही उठाया। साईं ने उनकी सेवा भक्ति को हृदय से स्वीकार किया और संकटपूर्ण स्थिति में उसे सहायता भी पहुंचाई। इसी कालखंड में जब अधिकांश शिरडीवासी साईं को लेकर मति भ्रम का शिकार थे, तब गांव के एक धर्मपारायण दंपत्ति गणपति कोते पाटिल और बाजाबाई ने साईं के दिव्य स्वरूप का आभास पा लिया था।
एक दिन पाटिल दंपत्ति उनके दर्शन की अभिलाषा से नीम वृक्ष पर पहुंचे तो अप्रत्याशित रूप से साईं अपने स्थान से उठ खड़े हुए और उनकी ओर मुखातिब होकर बहुत स्नेह भाव से बोले, बाईजा मेरे पिछले जन्म की बहन है। यह वाक्य सुनकर पाटिल दंपत्ति प्रसन्नता से खिल उठे। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वे साईं के साथ एक आत्मीय रिश्ते में बंध जाएंगे। भाव विहल बाईजा ने उस दिन साईं को आत्मीय आग्रह से भोजन कराया और संकल्प लिया कि अब प्रतिदिन अपने भाई को भोजन कराने के बाद ही अन्न ग्रहण करेंगी। बाईजा ने यह संकल्प तो ले लिया था, लेकिन उनकी अनुपालना बड़ी कठिन थी, क्योंकि उन दिनों साईं दिन के समय ज्यादातर एकांत सेवन के लिए वन क्षेत्र में निकल जाते थे और उनके ठिकाने का पता लगाना बहुत कठिन होता था। लेकिन बाईजा अपने संकल्प में दृढ़ थी। वे सिर पर भोजन की पोटली रखे साईं को ढूंढते ढूंढते जंगल में कोसों दूर निकल जाती और अंततः उन्हें खोजकर ही विश्राम करती थी। जैसे ही उनकी दृष्टि जंगल में किसी कोने में बैठे साईं पर पड़ती, वह पुलकित हो जाती, उनकी सारी थकान उतर जाती और वे तत्काल ही पत्तल बिछाकर भोजन परोसती और बहुत प्रेम से साईं को भोजन कराती। साईं द्वारा भोजन ग्रहण करने के बाद ही वे अपना आहार ग्रहण करती थी। बाईजा ने आजीवन इस संकल्प का निर्वाहन किया। बाद में जब साईं मस्जिद में रहने लगे, तब बाईजा को भी अपने संकल्प पूर्ति में सुविधा रहने लगी। शिरडी आगमन के बाद लंबे समय तक साईं ने अपने बाल नहीं कटवाए। अपने भरे पूरे डील डोल में वे एक पहलवान की तरह दिखते थे। उनके शरीर पर फटे पुराने कपड़े रहते थे और उनकी युवा देह में अपरिमित शक्ति दिखाई देती थी। गांव के लोग उन्हें बहुत विस्मय से देखते और उनके क्रियाकलापों पर उत्सुक जिज्ञासा से नजर डालते रहते थे। नीम वृक्ष के आसपास गांव के बच्चे प्राय खेलते कूदते थे। इससे साईं का एकांत भंग होता था, लेकिन उन्होंने कभी भी इसका बुरा नहीं माना। लेकिन जब कोई उन पर पत्थर फेंकता था या छेड़खानी करता था, तो वे उग्र रूप धारण कर लेते थे और तब उन्हें शांत करना बहुत कठिन होता था। इस बर्ताव के कारण ग्रामवासी शुरुआत में उन्हें एक पागल फकीर ही समझते रहे और उनके पास जाने से भय खाते रहे। उनकी मानसिकता में परिवर्तन तब आया जब कुछ उन्नत साधु संतों ने साईं के मूल स्वरूप के प्रति उन्हें सचेत किया। उन दिनों पुड़ा तांबे में एक संत गंगागीर प्राय शिरडी आते जाते थे। एक दिन गांव के पनघट पर उन्होंने साईं को देखा। वे दोनों हाथों में मिट्टी के घड़े उठाए हुए कुएं से जल भरकर ला रहे थे। गंगागीर ने उनकी धज देखी तो मुग्ध होकर देखते ही रह गए। क्षण भर के दृष्टि विनिमय में मानो दोनों ने एक दूसरे को पा लिया हो। गंगागीर ने साईं के मुखमंडल पर दिव्य तेज और अपार करुणा को लक्षित किया। उन्हें यह समझते देर नहीं लगी कि इस फकीर की देह में एक विराट आत्मा का वास है। गंगागीर ने ग्रामवासियों को सजग करते हुए कहा, शिरडी भाग्यशालिनी है। यहाँ एक अमूल्य हीरा है। ये कोई सामान्य पुरुष नहीं बल्कि परम सिद्ध है। यह शिरडी का पुण्य प्रताप है कि इनका यहाँ पर आगमन हुआ। उन्हीं दिनों येवला के संत आनंदनाथ ने भी साईं को देखकर उनकी दिव्यता को लक्षित किया। उन्होंने अप्रियतम विश्वास के साथ कहा, यह फकीर तो हीरा है। आज भले ही यह गंदगी के ढेर पर पड़ा है और इसकी उपेक्षा हो रही है, लेकिन कल इसके दिव्य रूप का बोध होगा। गंगागीर और आनंदनाथ के शब्दों ने साईं के प्रति फैली मिथ्या धारणा को तोड़ने का काम किया और उनके मूल स्वरूप के प्रति लोगों को सचेत किया। इसके बाद ग्रामवासियों में फकीर के प्रति श्रद्धा भाव जागृत होने लगा और उनमें वे संत महंत की छवि देखने लगे। लेकिन अभी भी ऐसे लोगों की कमी नहीं थी जो साईं को लेकर संशय का शिकार थे। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। आगे की कथा हम कल कहेंगे। आप उसे अवश्य सुनें और बाबा की कृपा और प्यार को प्राप्त करें। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।